कसूर तो मेरा है। आज मेरी वजह से ही उन दोनों को इतनी बारिश में बाहर जाना पड़ा। गरीब घर की लड़की है और 2 दिन पहले ऐसा कांड हुआ उसके साथ। मुझे एक बार रोहित से पूछना चाहिए था, मतलब फुल्की को इस घर में लाने से पहले। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या अब आप रोहित से परमिशन लेंगे? भैया, आप इस घर के सब कुछ हैं। रोहित को किसी भी तरह, किसी भी हाल में फुल्की को सही सलामत यहाँ लाना ही चाहिए। ये लड़की कुछ ज्यादा ही जिद करती है। अगर 2 बातें बोल भी दी तो घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? छोटी सी बच्ची है और तेज बनती है। तुरंत घर से निकल गई। कहाँ गई होगी क्या पता। ऊपर से ये तूफान भी। बड़े पापा, आप पर उंगली उठ रही है, ये देखकर ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि फुल्की को लाने के लिए अगर आप रोहित को ना भेजते तो अच्छा होता। आपको तो पता ही है कि कई बार छोटी बातें भी पहाड़ जैसी बन जाती है। एक मामूली सी चीज को लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। कल ये भी हो सकता है कि कल मीडिया में ये भी बात उछल सकती है कि चौधरी परिवार ने एक छोटे परिवार की लड़की की बेइज्जती की है। इस बात से हमारे परिवार की। रुद्रा। हाँ, बोलिए ना। एक बेचारी गरीब लड़की को इस इलाके से कोई उठा के ले जा रहा था। ये बात शायद तुम्हें याद नहीं है। उसे लेकर मीडिया कोई सवाल नहीं पूछेगा। अच्छा, ये फुल्की की किडनैपिंग के बारे में तुमने क्या किया रुद्र? मतलब तुमने कुछ किया? क्योंकि मैंने तो कुछ सुना नहीं। रुद्र, अगर रोहित उस दिन वहां नहीं पहुंचता तो, और फुल्की को नहीं बचाता तो आज फुल्की कहां होती किसी को पता नहीं होता। देखो रुद्र, रोहित अपनी जिंदगी में ऐसे भयानक हादसों से गुजरा है। वैसे हादसों से अगर कोई इंसान गुजरता है तो उसका दिमाग ठीक नहीं रहता। बेटा, भगवान की कृपा है कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए हर समय रोहित की गलती निकालने के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। और हाँ, हो सके तो अपनी सासू मां को भी समझाना। अचानक उन्होंने कह दिया कि जो हुआ रोहित उसे वापस नहीं ला सकता। ये बात उसे कितना दुख पहुंचाती है वो नहीं समझती। इस घर को संभाल लो रुद्र, इसे बर्बाद मत होने देना। संभालो। रोहित पे जो बीतने वाला है वो तो आप भी नहीं सोच पाओगे बड़े पापा। शायद आप इस बात से बहुत अनजान हैं कि आपने मेरा कितना नुकसान किया है। हा? आपको याद नहीं है बड़े पापा, मगर मैं नहीं भूला। वैसे आपको याद भी कैसे रहेगा, आखिर मैं हूं कौन? पर मैं सब बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दूंगा बड़े पापा। अरे मैं आपको ही नहीं, पूरे चौधरी खानदान को बर्बाद कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि रोहित रॉय चौधरी फुल्की को इस घर से कैसे निकालता है। और अगर ऐसा हुआ तो मीडिया के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज होगी। चाहे जो भी हो, चौधरी परिवार का नाम तो उछलेगा ही।
उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, और मैं करके रहूंगा। रुकिए रुकिए रुकिए, आगे मत आइए, वहीं रुकिए। ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। ये देखिए, यहाँ पर तार गिरा हुआ है। आप यहाँ? इस तरह तुम मेरी गाड़ी के सामने आ गई। बेवकूफ, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही बोलता हूँ? तुम्हारे क्या दिमाग का पेच ढीला है? बेवकूफी वाले काम करोगी और ऊपर से मान सम्मान की बातें भी करोगी। अच्छा, इसमें बेवकूफ बोलने की क्या बात है सर? आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे तार टूट के गिरा हुआ है। अगर यहाँ तार के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती क्या होता फिर? अंधेरा है, उसके ऊपर तूफान भी है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी सबको सावधान करने के लिए। इसमें बेवकूफ बोलने की क्या बात है? औरों को सावधान करने के लिए तुम इस तूफान भरी अंधेरी रात में यहाँ अकेले खड़ी हो। तो क्या करूं? किसी को मुसीबत में देखकर मैं चुपचाप बैठ नहीं सकती। छोड़िए, आप यहाँ से मत जाइए, किसी दूसरे रास्ते से जाइए। गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? गाड़ी में बैठो। नहीं सर, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है बड़े पापा ने आपको यहाँ मुझे लेने के लिए भेजा है, लेकिन मैं आपके साथ कभी कहीं नहीं आऊंगी। मेरी भी तो कोई मान सम्मान है ना तुम्हारी, जानता हूँ मैं। जिस तरह तुम्हारा मान सम्मान है ना, ठीक वैसे ही मेरे बड़े पापा का भी मान सम्मान है। और तुम्हारे मान सम्मान से ज्यादा मुझे मेरे बड़े पापा के मान सम्मान की ज्यादा फिक्र है। इसलिए तुम्हें चलना तो पड़ेगा ही। मैं खुद बड़े पापा से बात कर लूंगी। आप वापस लौट जाइए। और वैसे भी यहाँ रहकर मुझे सबको सावधान करना होगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मुझे छोड़िए, छोड़िए मुझे। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अरे मुझे नहीं जाना है, छोड़िए मुझे, छोड़िए। मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मुझे नहीं चुप। हेलो, नवाबगंज इलेक्ट्रिक सप्लाई। मैं मिस्टर पल्लव रॉय चौधरी का भतीजा रोहित रॉय चौधरी बोल रहा हूँ। बौरतौला से अशोकनगर की तरफ जो सीधा रास्ता गया है, उस रास्ते के बीचों बीच इलेक्ट्रिक तार टूटकर पड़ा हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रिक तार ही है और बहुत खतरनाक है। थैंक यू। इस मामले पर जरा जल्दी गौर कीजिए। और तार से आग की चिंगारी भी निकल रही है। बेवकूफों की तरह इस तूफानी रात में यहाँ खड़े ना रहकर असली जगह खबर देनी होती है। मेरी इतनी बेइज्जती करके फिर ऐसे मुझे ले जाना फुल्की को बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ बड़े पापा की इज्जत का सवाल है, नहीं तो फुल्की उस घर में वापस कभी नहीं जाती। आओ। आप मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर नहीं आ सकते सर। मैं बड़े पापा को बोलकर यहाँ से चली जाऊंगी। आप छोड़िए मुझे, बस मेरे घर पर छोड़ के आइए मुझे। आप छोड़िए, आप मुझे। एकदम चुप। बहुत बकवास सुन ली मैंने। चलो। अरे आजा 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 आजा, अंदर आ जाओ।
सुनो फुल्की, बाहर बिजली कड़क रही थी, हैं? कोई दुर्घटना तो नहीं घटी? बड़े पापा, मैंने कहा था ना कि इस लड़की को सर पर मत चढ़ाइए। इसका इतना गुस्सा, इतना जिद, वापस ही नहीं आ रही थी। सर आप मुझे यहाँ जबरदस्ती से लेकर आए हैं, और ऐसी जबरदस्ती करना क्या ठीक है क्या? आप ही बताइए बड़े पापा। देखो, जूनियर अगर बात ना माने तो सीनियर को सख्ती बरतनी पड़ेगी। अच्छा, मैं तुम्हें इस घर में लेके आया, मैंने तुमसे यहाँ रहने को कहा, तो कोई और क्या कहता है उससे तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? सुनो फुल्की, मैंने कहा था ना तुमसे कि पापा जी मास्टर हैं, और मुझे पता है कि तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि अपने मास्टर की बात टालना अच्छी बात नहीं होती। सुनो, मैं भी स्कूल में एक टीचर हूँ, और इस घर में तुमसे पहले भी बहुत लोग आए थे, रहे थे, खाना खाए, पढ़ाई की, नौकरी भी की, और ये सब कुछ मास्टर जी की वजह से ही हो पाया। ये इंसान के रूप में भगवान है फुल्की। अगर वो तुम्हें कुछ भी कहे तो भैया को कभी निराश मत करना, ठीक है? अरे फुल्की गुस्सा हो गई थी, अभी उसका दिमाग ठीक है। वो कहीं नहीं जाएगी। अब चलो चलो चलो, बहुत रात हो गई है, चलो चलो ऊपर चलते हैं। गेस्ट रूम में ही रहोगी तुम, बहुत रात हो गई ना, नींद भी आ रही है। हाँ पापा जी, काकी माँ, बहुत रात हो गई है, अब आप लोग सो जाइए। हाँ बेटी, चलो चलो। माँ, आप यहाँ पर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कमरे में जा रहा हूँ। भैया, आपके रूम का एसी खराब है, आप प्रेम के रूम में सो जाइए। हाँ, आ जाओ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। बड़ी माँ, मैं कभी किसी को वापस लेकर नहीं आ सकता, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, ये बोल सकती हैं कि मैं भैया को कभी वापस लेकर नहीं आ पाऊंगा, यही मेरा दुर्भाग्य है। लावण्या, जाओ फुल्की को अंदर लेकर जाओ। फुल्की, जाओ जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, कल इस घर में सत्यनारायण की पूजा है। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो सब लोग जाओ, जाओ जाओ जाओ, सो जाओ सब लोग। हाँ चलो। रुको, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। तुम भी साथ में क्यों नहीं चलते? चलो फुल्की, चलो अंदर चलो, तुम इसको अंदर ले आओ, ठीक हाँ, है? चलो। चलो चलो। माँ काली फुल्की को इस घर में वापस लेकर आई हैं। कितना बड़ा घर है, कितने लोग हैं यहाँ पर, और इस घर में सब लोग कितने अजीब हैं, सिर्फ बड़े पापा को छोड़कर। हाँ हाँ बोले भैया, मैं अभी आती हूँ दरवाजा खोलने के लिए, अभी आती हूँ, रुको वहीं रुको, मैं आती हूँ। ये लो, चाची ने भिजवाया है। कैसी हो? अंदर आओ ना भोला भैया। नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इसे अपने घर समझी हो? ना ना, अंदर नहीं आऊंगा। तुम कैसी हो फुल्की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बोले भैया, लेकिन माँ की बहुत याद आती है।
आप सब लोग माँ का ख्याल रखना। हाँ, मैं जल्दी ही लौट के आऊंगी। दुर्बुद्धू, ये सब भी बोलने की बात है। मैं तो हूँ ही, तुम चिंता मत करो। मैं यहाँ से जाता हूँ, बहुत सारा गैस डिलीवरी करना है, ठीक है? फिर मिलेंगे, चलता हूँ, ठीक है? क्या समझ के रखा है फुल्की को? मतलब क्या? गरीब है तो क्या इंसान नहीं है? आपने उस दिन फुल्की की जान बचाई थी तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। असल में उस दिन और आज आप फुल्की को अपने घर में पनाह भी दे रहे हैं। आपका शुक्रिया कैसे? ये लीजिए भाभी, पकड़िए। आराम से। वो सर ऐसे ही हैं। आप जाओ भैया, नहीं तो लेट हो जाओगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम ठीक से रहना, ठीक है? बड़ा बदतमीज इंसान है ये। बड़े पापा का ये कैसा भांजा है? कैसे जबरदस्ती कल मुझे उठा के ले आया? कौन करता है ऐसा? सिर्फ बड़े पापा के लिए यहाँ आई हूँ। अच्छा भैया, हर साल रथ यात्रा के दिन इस घर में नारायण पूजा होती है और तुम अपने बड़े भैया को याद करते हुए माँ के लिए बाजार से मिठाई लेकर आते हो, लेकिन माँ तो ये मिठाई पूजा में कभी नहीं देती, तो फिर हर साल क्यों ले आते हो? असल में हर साल ऐसा लगता है कि बड़ी माँ मुझे इस साल माफ कर देंगी। अगर सब कुछ पहले जैसा होता तो भैया आज के दिन कितनी मौज मस्ती करते हैं ना भाभी। इस घर के हर सुख हर आनंद को मैंने ही खत्म कर दिया। प्रमिला, ये सारी मिठाइयाँ ले जाके बाहर फेंक दो। इससे क्या लगता है ये सब लेके आएगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? इसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है। और तुम यहाँ खड़े होके अपने देवर का पक्ष मत लो। किचन में जाके नाश्ते की तैयारी करो, इसके बाद पूजा घर में आना। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे वाह, लगता है अपना सारा सामान यहाँ लेकर आ गई हो। जाओ, कमरे में जाओ। माँ, भैया ने ना आज सुबह सुबह उठकर बाजार जाकर नारायण पूजा के लिए ये मिठाई लेकर आए हैं, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है, तो आज के लिए मैंने तुम्हें किचन में जाके साफ सफाई करने को कहा था ना प्रमिला। घर में पूजा है, ये तो तुम्हें याद है ना? और इसे ले जाकर बाहर फेंक दो। माँ, मिठाई पूजा के लिए मैंने स्पेशल ऑर्डर देकर मंगाई है। भैया भी यहीं से मिठाई मंगाते थे। पार्थ के जाने के बाद उसकी जगह तुम ही हो बेटा, इसीलिए तो मैं जिंदा हूँ। जाओ, इसे ले जाके पूजा घर में रख दो। चलो। फुल्की, ऐसे क्यों खड़ी हो? कहीं सर ने तुम्हें दोबारा तो नहीं डांट दिया? सर बहुत गुस्सा करते हैं ना? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, सर जब भी तुम्हें कभी डांटेंगे ना तो मुझे बता दो। ये खबर मैं अखबार में छपा दूंगा, फिर समझ में आएगा। मुझे एक मौका तो दो, फिर देखो सर का क्या हाल करता हूँ। कल फुल्की को वापस लाकर तुम बच गए रोहित, लेकिन हर बार तुम नहीं बच पाओगे।
सर ने मेरी जान बचाई है, तो फिर क्यों मैं सर के खिलाफ कुछ बोलूंगी? वाह, इतनी ईमानदार हो गए हो तुम, हाँ? इतने ईमानदार लोग मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। गुड गुड, तुम्हारे सर की किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग उन्हें मिले हैं। अच्छा है, गुड गुड, वेरी गुड। भाभी, बड़ी माँ ये मिठाई फेंकने के लिए क्यों बोल रही थी? और वो सर के बारे में क्या बोल रही थी? सर ने क्या किया है? फुल्की, इस घर में आज तक बहुत सारी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं और उन सब दुर्घटनाओं ने इस घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया है। तुम ये सब छोड़ो, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। तुम इतना मत सोचो, जाओ नाश्ता करो, जाओ। खड़ूस सर की जिंदगी में बहुत परेशानी है, शायद इसीलिए वो इतने गुस्से में रहते हैं। तुम इतना क्यों सोच रही हो फुल्की? तुम अपने काम पर ध्यान दो। तुम नहीं खाओगी, नहीं, मुझे मैं पता है। खाऊंगी। अब भूख लगेगी अरे तो रोना खाओ ना। मत। भाभी, आज सिर्फ पूरी पूजा है तो पूरी तो होनी चाहिए, है कि नहीं? अरे सुबह सुबह तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो, हाँ? सुबह उठते ही ये खाना है, वो खाना है। तुम्हारी बड़ी भाभी यही काम करती रहेगी क्या? वाह, कल जो मैंने पूरा घर अकेले सजाया उसका क्या? उसका कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना। मतलब मैं क्या कर रहा था? मैं भी तो लाइट लगा रहा था। एक मिनट रुकिए, तुम घर का काम कर रहे थे तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? अरे भैया, कहना क्या चाहते हो? बहुत हो गया छोटे भैया, आज तो खुशी का दिन है ना। ये ठीक है। अरे बाबा, पूरी बनाने में बस थोड़ा सा समय तो लगेगा, तुम लोग परेशान मत हो। यस, वी वांट पूरी 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 पूरी। अरे सुबह सुबह इतनी शाउटिंग क्यों कर रहे हो तुम लोग? हाँ, प्रेम तुम पूरी ईट करोगे है ना? ओह माय फादर, ये लड़की क्या फ्री में पूरी ईट करेगी? ए लड़की सुनो, सुनिए तो। जाओ तुम मेक करो, तुम पूरी मेक करो और हम सब मिलकर ईट करेंगे। हाँ कावेरी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? वो क्यों पूरी बनाएगी? नहीं तो कौन करेगा? हाँ, कुक तो होली डे पे है ना, कुछ भी बोलते हैं। फुल्की काम क्यों करेगी? बड़े पापा को पता चलेगा तो? अरे भाभी, पूरी मैं बनाती हूँ ना, और मुझे तो काम करना बहुत अच्छा भी लगता है, और मैं आपके घर पे रह रही हूँ तो इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ ना भाभी। तुम कोई और काम कर लो, ये काम मैं खुद कर लूंगी। काकी माँ, लावण्या तो अभी तक आई नहीं है, तो क्या तब तक आप माँ के पास जाकर उनकी हेल्प कर देंगी? यस 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 यस। सुनो, इस लड़की को एवरीबॉडी हेड पर चढ़ा रहे हैं ना, देखना एक दिन ये लड़की एवरीबॉडी के सर पर चढ़कर डांस करेगी। तुम मेरी बात याद रखना। हाँ दीदी, पूजा का काम कंप्लीट हो गया क्या? अच्छा फुल्की, तुम काम करना चाहती हो ना? हाँ। तो जाओ, ये नाश्ता अपने सर को दे आओ। अरे बाप रे, भाभी मैं पूरी बनाती हूँ ना। डरने की कोई बात नहीं है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। जाओ अब ये देख रहा। मैं किसी से नहीं डरती, माँ काली है ना, वही मेरी रक्षा करेंगी। दीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। प्रमिला, ये सारी मिठाइयाँ ले जाके बाहर फेंक दो। इससे क्या लगता है ये सब लेके आएगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? इसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है।
कितना बिखरा हुआ है ये कमरा। अरे वाह, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? अरे मुझे तो तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? भाभी ने मेरी भेजा चीजों को था। हाथ क्यों लगा रही हो वो तुम? सब यहाँ गिरा हुआ था, मैं रख रही थी। तुम्हारी ग्लव्स पहनने की हिम्मत कैसे अरे हुई? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे वहाँ तो गिरा हुआ भाभी था ने ना, इधर भेजा था। लेकिन उसे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे अरे हुई? मैं बोल तो रही हूँ, मुझे माँ! भाभी ने भेजा था। माँ! अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? माँ! सर मैं वहाँ खाना देने के लिए गई थी, ग्लव्स लेने के लिए नहीं गई थी। सर मेरी बात तो सुनिए। ये लड़की मेरे कमरे में घुसकर मेरी चीजों को हाथ लगा रही थी। मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स को छुआ इस लड़की ने। नहीं ये झूठ है। बड़े पापा, मैं क्यों जाके इनके ग्लव्स निकालूंगी? असल में ग्लव्स अलमारी के सामने कपड़ों के साथ नीचे पड़े थे और मैं उन कपड़ों को ठीक करने के लिए गई और वहाँ मुझे ग्लव्स दिख गए तो मैंने वो पहन के देख लिए। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया बड़े पापा? और मैं किसी और की चीजों को क्यों हाथ लगाऊंगी? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है। देखो तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं देखता हूँ, मुझे बात करने दो, ओके? रोहित, वो तो पुरानी बात नहीं जानती। भैया भैया, मैंने ही उसे तुम्हारे कमरे में भेजा था। क्यों भाभी? रोज रोज इस घर में कोई ना कोई झमेला होना ही है। ए, तुम हमेशा चिड़चिड़ क्यों करते रहते हो? कमल, तेरे हर सवाल का जवाब मैं। भैया, चुप रहो सब। कमल चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। देखिए, आपका सामान कमरे में यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहता हाँ है तो? वो बच्ची है ना वो। मतलब? फुल्की, तुम यहाँ हो मेरे साथ, यहाँ हो इधर। तुमने कुछ नहीं किया है, चुप हो जाओ, रो मत। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। रोहित, मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रहे हो? देखो, बॉक्सिंग को लेकर जो भी बात हुई है, अब उसे याद करने से क्या फायदा? उसे भूल जाओ। अगर पुरानी बातों से तकलीफ होती है तो ऐसी बातें याद करके क्या फायदा? मैं तो यही कहूंगा कि ये सब बातें भूल जाओ। लेकिन वो मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाएगी चाचा जी? उसने मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स। फुल्की, एक बात मैं आज तुम्हें साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ। इस घर के हर सदस्य के सामने मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, मेरे कमरे का दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं है। समझ में आई बात? खुला नहीं है मेरे कमरे का दरवाजा। अच्छा बड़े पापा, सर कमरे का दरवाजा बंद रखेंगे तो वो खुद बाहर कैसे आएंगे? मजाक कर रही हो मेरे साथ? मजाक कर रही हो? खेल रही हो मेरे साथ? फुल्की, मेरे साथ इस तरह की हरकत तुम दोबारा कभी मत करना, समझ गई ये बात? समझ गई ना? याद रहेगा ना? अरुणा, लग रहा है तुम्हारे बेटे की जिंदगी में फूल की रोशनी बनकर आई है। कितनी आसानी से असली बात बोल दी लड़की ने।
रोहित, हाँ, आज भी नहीं रहेगा ना तू? रोहित, मुझे लगता है तुझे तेरी जिंदगी के बारे में एक और बार सोचना चाहिए। देख, फुल्की तो अभी बच्ची है, फिर भी कितने अच्छे से, आसानी से उसने एक बात कह दी। अपने दिल के दरवाजे को एक बार फिर से खोल के देख रोहित। माँ, यकीन मानो मेरे पास बहुत काम है। उस नाकारा लड़की के बारे में मेरे पास बात करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। आता हूं। देखो माँ, ये जो लड़की फुल्की है, एक तो इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ऊपर से कितनी बकबक करती है ये लड़की। और चाहे जो हो जाए माँ, मेरे काम की जगह पर उसे डिसिप्लिन में रहना होगा। रोहित, कौन क्या ही कहेगा, खुद को बदलेगा ही नहीं तो अभी अगर कोई आकर जबरदस्ती से उसके दिल का दरवाजा खोल दे तो? क्या बात है, तुम लोगों की पूजा शुरू नहीं हुई अब तक? इतना समय क्यों लग रहा है? रुद्रा तो उसकी बहन को ब्रिंग करने गया है ओह, और बाकी के सब लोग रोहित को लेकर इतने बिजी। और उसके ऊपर से एक नई गर्ल आई है। एक वर्कर को हेड पर उठाने के लिए सब लोग इतने बिजी। कैसे सब लोग आएंगे बोलो दीदी? ये बात तो तुम मास्टर साहब को भी कह सकती हो। जिसने इनके बेटे का खून किया है उसी से इतना प्यार करते हैं। सुनो शानू, तुम्हारी भाभी की पूजा में जो लगे इंतजाम कर देना। मैं छत पे जा रहा हूँ। इस शुभ दिन में ऐसी किचकिच मुझे अच्छी नहीं लगती। लाबू और परोमिता को भी बुला लो। प्रेम, अरे प्रेम, अरे पूजा की सारी चीजें लानी है, कब लाओगे तुम? हाँ रोहित, तुम निकल रहे हो, आज तो सुपर स्टोर बंद है ना? स्टोर बंद है, लेकिन मैं जरा जाकर अकाउंट्स चेक करूंगा चाचा जी। असल में आज के दिन घर पर ना रहना ही बेहतर है। समझ गया। आज भी तुम घर पे नहीं रुकना चाहते, यही ना? पता नहीं ये सब चीजें कब बदलेगी। मिलता हूँ चाचा जी। पापा, आप बुला रहे थे? अरे पूजा का सामान लाना है, तुम्हारी भाभी वेट कर रही है। अभी जल्दी जाओ। जाओ जाओ। चाचा जी, सर निकल गए क्या? हाँ। आज भी देर हो गई, फिर से डांट पड़ेगी। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है स्टोर बंद है? बंद है? हाँ सच बोल रहे हैं? सच में। फिर तो आज मैं अशोक नगर जाऊंगी। आज रथ यात्रा है ना, बहुत मजा आता है वहाँ पर। माँ से मिलूंगी। चाचा जी, मैं आती हूँ। बड़े पापा को आप बता दीजिएगा। अरे रुक रुक, आज सब कुछ बंद है, बस ऑटो सब कुछ। अब बताओ तुम जाओगी कैसे? बंद है? हाँ। तुम हमारे साथ चल सकती हो। हम लोग पूजा का सामान लेने जा रहे हैं। चलो तुम भी चलो। चलो आ जाओ, एंजॉय करेंगे। अरे ये क्या, तुम उदास क्यों हो? हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। चलो चलो चलो, चलो। अरे प्रेम बाबू, आराम से आराम से। क्या हुआ? हाँ? हाय रिंकी। हाय, कहीं जा रही हो? ओ हाँ, ए प्रेम, फुल्की चलो चलो ना, देर हो रही है, चलो भी। रुको। कैसी हो रिकी? अच्छी हो अंकल। अरे बैठो ना। अरे रुद्र बड़े दिनों के बाद आई है ना ये। लावण्या। हाँ लावण्या, बोलिए, क्या हुआ? ये देखो कौन आया है। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, वहाँ पूजा की तैयारी हो रही है, चलो वहाँ चलते हैं। लावण्या। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि पूजा में जाने से पहले मैं ऐसे बड़े पापा से मिलवाता हूँ। हाँ?
पापा पे जी है, तो छत पे। लगता है छत पे है। हाँ चलें? छत पे ही है। हाँ चलो 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 जल्दी चलो। पता है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, आज बहुत मजा आएगा। हाँ माँ बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, आज तो अशोक नगर में रथ की यात्रा के लिए लोग नाच गाना कर रहे होंगे ना? रानू बेला भी नाच रही हैं। इफ, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। आज अगर बस चलती ना तो मैं वहाँ आ जाती। मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, नवाबगंज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है रथ को लेकर। ये क्या अशोक नगर है? अच्छा मैं रखती हूँ। सुनो, आज तुम एक पापड़ खाना। फुल्की, तुमने जो अपनी माँ को नवाबगंज के रथ के बारे में बोला, तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या होता है? बस करो प्रेम। फुल्की सही कह रही है, रथ यात्रा में हमने कभी कोई मस्ती नहीं की। अरे ये तो बोलने की बात थोड़ी है, ये तो होगा ही। क्या होता है यहाँ? यहाँ पर तो कोई इंतजाम भी नहीं दिख रहा है। होता तो अशोक नगर में है। अशोक नगर में पूरी रात जाके रथ सजाते हैं, रात भर कीर्तन भी करते हैं। सब लोग जगन्नाथ देव का नाम लेते हुए उनकी मौसी के घर जाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, पापड़ खाते हैं, जलेबी खाते हैं। कभी कभी तो 2 रात आमने सामने आ जाते हैं। वहाँ बहुत कुछ है। और यहाँ एक मेला भी नहीं है, और उसके ऊपर से बस भी बंद है। घर भी नहीं जा पा रही हूँ और एक रथ भी नहीं देख पा रही हूँ। हे सुनो, रथ है, देखना है? चलो मेरे साथ। प्रेम, बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? जल्दी चलो, हमें भंडारे से सामान लेके आना है। अरे रुको, चलो भी। रुको जरा, फुल्की को रथ तो दिखा दूं। आओ चलो मेरे साथ। ये देखो, ये है हमारा रथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रथ है। ए, तुम रथ के दिन आज रथ को ढक के क्यों रखे हो? ये अगर अशोकनगर होता ना तो हम कब के रथ को अच्छे से सजाकर निकल जाते। प्रेम, तुम मेरे साथ आओ। तुम फुल्की को लेकर यहाँ क्यों आ गए? पता है ना, बड़े भैया के जाने के बाद हम रथ यात्रा नहीं निकालते हैं। हाँ चाचा जी बोलिए। हाँ हाँ, हम 2 मिनट में आ रहे हैं, बस 2 मिनट। प्रेम, बाद में आके रथ को ढक देना, चाचा जी ने बुलाया है, जल्दी चल। अरे चलो ना। अरे रुको तो। आज के दिन भी जगन्नाथ जी रथ में सवार नहीं होंगे क्या? सोच के भी मुझे बुरा लग रहा है। सच बोल रही हूँ, ये नवाबगंज के लोग ना बहुत अजीब हैं। बात बात पर मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग करके ये रथ सजाकर थोड़ा निकाल नहीं सकते। बड़े पापा, हाँ? देखिए कौन आया है। अरे रिंकी, आओ 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 आओ। कितने दिनों बाद आई हो? इतने दिन से घर क्यों नहीं आई हो? अच्छा, सुना कि तुम अकेले घूमने गई थी। आपको पता नहीं है पापा जी, रिंकी ना बहुत से एडवेंचर करती रहती है और उसे कहते हैं सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप है? रिंकी, तुमने बड़े पापा को प्रणाम नहीं किया? अरे प्रणाम की क्या जरूरत है? प्रणाम क्यों करेगी? वो सब हमारे समय में चलता था, इन लोगों के समय में नहीं चलता। लबू, नीचे पूजा शुरू हो गई क्या? पापा जी शायद पूजा तो शुरू हो ही गई होगी, क्योंकि प्रेम बहुत पहले ही पूजा का सामान खरीद कर ले आया था। अच्छा तो एक काम कर, इसे नया बगीचा दिखा देना। हाँ ठीक है, चलो चलो, रुद्र, चलो। हाँ बड़े पापा बोलिए। तुम्हारी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ रही है। मुझे लगता है कि कोलकाता के किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो अच्छा होगा। तुम प्लीज कुछ अरेंज कर दोगे? बड़े पापा प्लीज क्यों बोल रहे हैं? मैं अरेंज कर दूंगा ना, कर दूंगा। हाँ। रिंकी, तुम इस बार कहाँ घूमने गई थी? माँ ठीक हो गई तो मेरा लक्ष्य पूरा कैसे होगा बड़े पापा? माँ, अरे रुद्र भैया, आइए अरे आइए। बैठो हाँ, बैठो, वो इतनी देना। तकलीफ क्यों ले रहे हो? माँ मुझे प्रसाद मिलेगा? हाँ बेटा, जरूर मिलेगा। अच्छा सुनिए, आपको छत पर जाना होगा। मास्टर साहब छत पे है ना? मुझ पे गुस्सा करके जाके छत पे बैठ गए हैं। कोई बात नहीं, प्रसाद लेके मैं ही जाती हूँ। मैं तो वही कहकर आया हूँ। मैंने कहा माँ प्रसाद लेकर आएगी, मैं उन्हें लेकर आऊंगा।
मुझे पता था आप जाओगे। चलो अब ये सब छोड़ो, बड़े पापा ऊपर इंतजार कर रहे हैं। ये मुझे दो, ये मैं लेके चलता हूँ। दो मुझे पकड़ो। आराम से चलो उठो। चलो चल वो दे दो। सिर्फ रुद्र भैया को ही संभालना आता है बड़ी माँ को, है ना? शुक्र है आज रोहित भैया घर में नहीं है, नहीं तो आज घर में फिर से एक नया। ठीक हुआ कि पंडित जी ने घर में शांति जल दे दी है। अब शायद हमारे घर में शांति होगी। कुछ गलत कहा क्या चाची जी? नहीं, तुम कभी कुछ गलत बोल सकती हो, बोलो। इस घर में सिर्फ सब लोग एक दूसरे को गलत समझते हैं, यही और क्या।